कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। फिर से अक्षय तृतीया की जय। और आज का तो क्या कहें भाई, आज का सबसे बड़ी, सबको आपको पता है भाई आज क्या करना होता है, दान पुण्य। मैं तो बोलता हूँ सत्संग सुन लो ना, ये भी अक्षय हो जाएगा ना। आज किसी को गाली मत देना, ये याद रख लेना, क्योंकि वो भी अक्षय हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। सही बात है। आज जो भी कार्य करो अक्षय हो जाएगा, तो आज सत्संग सुन लो, वो भी अक्षय हो जाएगा। आइए प्रेम से सुने फिर से। अक्षय माता की जय, अक्षय तृतीया की जय, आज के आनंद की जय। और सदगुरुन आज का जो अध्याय है वो भी मस्त है, एक एक चीज क्या दी गई है, प्रेम से सुनना। अध्याय 15वां, गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मणों की अलग अलग निष्ठा होती है। कुछ की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों में, कुछ की आत्मज्ञान में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह श्राद्ध और देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुष को ही यज्ञ में आहुति देने का कार्य सौंपे और उसे दान दक्षिणा दे। यदि वह न मिले तो किसी योगी, प्रवचन करने वाले और श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही दान दे। देव कार्य में 2 ब्राह्मणों को और पितृ कार्यों में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। देव कार्य में 2 ब्राह्मणों को और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में बहुत अधिक दिखावा नहीं करना चाहिए, इससे श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं हो पाता। देश काल के अनुसार ही ऋषि मुनियों को भोजन कराने से पूर्व देवता का भोग अवश्य लगाएं, तभी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। पितरों को जितनी प्रसन्नता शाकाहारी भोजन से मिलती है, उतनी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलती। पशु वध से उनकी आत्मा दुखी होती है, किसी को कष्ट देना उन्हें पसंद नहीं है। आत्म संयम से कर्मों को छोड़ा जा सकता है। कर्मों का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञानी पुरुष इसे अच्छी प्रकार से जानते हैं। धर्मज्ञ मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह नित्य हविष्यान से हवन करे और सदैव संतुष्ट रहे। अधर्म की शाखाएं, ये सुन लो, लेकिन उस तरफ कभी ध्यान ज्यादा मत देना, ध्यान ही मत देना, क्योंकि अधर्म की शाखा बता रहे हैं, उस तरफ नहीं जाना है, ये याद रख लेना। अधर्म की शाखाएं, अधर्म की 5 शाखाएं होती है, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और शल। धर्म के पुरुष को अधर्म के अनुसार ही इनका भी त्याग कर देना चाहिए। जिस कार्य को करने से धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म कहलाता है। जिस कार्य को करने से धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म कहलाता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को दिया गया धर्म उपदेश पर धर्म कहलाता है। पाखंड या दंभ नाम उपधर्म या उपमा कहलाता है। शास्त्रों के वचनों को दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना शल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। बहुत सारे कहते हैं कि ऐसा है, उसको पूछो किसने बोला, बोले मेरे हिसाब से। धर्म तेरे हिसाब से थोड़ी चलेगा। धर्म चलेगा ऋषि मुनियों के हिसाब से, धर्म चलेगा वेदों के हिसाब से, क्योंकि वेद भगवान ने वेद लिखे हैं। धर्म चलेगा साईं के ग्रंथों से, धर्म चलेगा गुरु ग्रंथ साहिब से। आपके और हमारे कहने से ये धर्म ऐसे थोड़ी होता है। जो आदि अनादि लिखा गया उसको पकड़ो आप, और जो ग्रंथ शास्त्र कहते हैं वही धर्म है। अपना मन मानाया धर्म वो तो मनमुख हो गया, वह आभास है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो वर्ण आश्रम धर्म है वह भला किसी शांति प्रदान नहीं करता, वह भला किसी शांति प्रदान नहीं करता। संतोष सबसे बड़ा धर्म, ये अब ध्यान से सुनना।
यहाँ से पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे बढ़िया है। और मैंने कहा ना, अक्षय तृतीया के दिन सुनो, हमेशा इसका फल रहेगा, यानी इसकी समझ रहेगी। जैसे दान देने से आजकल कई गुना होके फलीभूत होगा, चलता रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपने सत्संग सुना तो ये भी अक्षय रहेगा। इसका ज्ञान यानी इसकी समझ हमेशा रहेगी, कई जन्मों तक रहेगी। संतोष सबसे बड़ा धर्म है। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा जीवन निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता। जैसे अजगर बिना किसी प्रयास के अपना भोजन प्राप्त करता है, वैसे ही निवृत्ति मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति की जीविका का निर्वाह हो जाता है। अब ये ध्यान देना, निवृत्ति मार्ग वाले संत होते हैं, उनके लिए कहा गया है। आप बोलो मैं भी घर पे बैठ जाऊं और मुझे कोई खिलाने आएगा, ऐसे गलती मत करना। और निवृत्ति मार्ग जिसने सब कुछ छोड़ दिया, हमने कहा सब छोड़ा, निवृत्ति मार्ग जिसने सब छोड़ दिया उनके लिए कहा जा रहा है। निवृत्ति मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति की जीविका का निर्वाह हो जाता है। कामना और लोभ के मोह में पड़े हुए व्यक्ति को वह सुख नहीं मिलता जो अपनी आत्मा में लीन होने वाले निष्क्रिय संतोषी व्यक्ति को मिलता है। निष्क्रिय होना है तो ऐसे हो जाओ, आत्मा में लीन रहो। यानी अगर मेरी भाषा में कहीं मैंने सुना था, माधु को लेना नहीं है, माधु से लेना नहीं है, और कोई नाम है, बोले इसको देना नहीं। हाँ, साधु को नहीं, साधु को तो देना माधु से लेना नहीं है, और कोई भी नाम ले, भाई दीपक को देना नहीं है। यानी लेन देन नहीं करनी है। लेन देन करनी है तो परमात्मा के नाम की करनी है। ये वाली बात चल रही है। जो अपनी आत्मा में लीन होने वाला निष्क्रिय संतोषी व्यक्ति को मिलता है। संतोषी व्यक्ति के लिए सब जगह सुख ही सुख मिलता है। संतोष खुद ही सुख है, इससे ज्यादा सुख क्या चाहिए। ये युधिष्ठिर में कभी कभी सोच, देखो यहाँ पे कहा जाता है संतोष को सुख मिलता है, संतोषी को। अगर मेरी दृष्टि से देखो ना, संतोष है क्या? सुख ही तो है संतोष। सुख का दूसरा नाम, आनंद का दूसरा नाम संतोष है। जिस दिन आपके जीवन में संतोष आया, समझना सुख आया। सुख आया यानी संतोष, सुख आया यानी संतोष नहीं आया, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। संतोष से सुख होता है। ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। हाँ, क्या हमारा बोलना भी थोड़ा ऐसा होता है, मेरा बोलना भी थोड़ा कड़क सा होता है। उसका संतोषी व्यक्ति के लिए सब जगह सुख ही सुख मिलता है। ये युधिष्ठिर, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये मनुष्य मात्र जल से ही अपने जीवन का निर्वाह क्यों नहीं कर लेता। उसकी स्थिति उस कुत्ते के समान है। ये थोड़ा समझना। किसी भी ग्रंथ, कई ग्रंथों में मैंने देखा है, गुरु इतना कुछ वर्ड बोल देता है ना, एकदम कड़क शब्द, आदमी हिल जाए पूरा। युधिष्ठिर को ये हमारे अर्जुन को कहा भगवान कृष्ण ने, नपुंसक मत बन। आपको पता है नपुंसक यानी नामर्द। अच्छा, अर्जुन में शक्ति कितनी थी आपको पता है? एक आदमी 1000 आदमी से लड़े उसको अतिरथी कहते थे। और ये हमारे अर्जुन महाराज अतिरथी थे, अकेला 1000 आदमी से लड़ सकते थे। उसको कहा जा रहा है नामर्द। और वो बढ़िया से सुन रहा है और हाथ जोड़ के खड़ा है, बाबा ज्ञान दो। आज कोई गुरु किसी को नामर्द कह दे तो शायद गुरु ही जिंदा नहीं रहेगा। पहले तो जबान काट के चेला शिष्य भाग जाएगा, लेकिन क्या शिष्य होंगे उस जमाने में। नामर्द का वो भी किसको? जो 1000 आदमी को साथ में मार सकता है, ऐसी उसके पास शक्ति है, अतिरथी है। लेकिन फिर भी कहीं कोई अभिमान का लेश मात्र नहीं है। और गुरु जो कह रहे हैं नामर्द, उसने बढ़िया से सुन लिया, बोले बाबा हो सकता है मैं नामर्द हूँ, मुझे आगे बताओ। तो यहाँ पे भी ग्रंथ को जो कहना चाहते हैं उसको ध्यान से सुनना। उसकी स्थिति उस कुत्ते के समान हो जाती है जो अपनी रसना और जनेंद्रिय की दृष्टि के लिए घर की चौकसी करता रहता है। यही है इंसान। या तो वासना में फंसा हुआ है, या तो लालच में फंसा हुआ है।
जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है और इंद्रिय लोलुपता में पड़ा रहता है, उसका तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। लोभ का कभी अंत नहीं होता। ये एक चैप्टर पूरा हुआ, दूसरा भी बता रहे हैं लोभ का कभी अंत नहीं होता। युधिष्ठिर, लोभ का कभी अंत नहीं होता। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने की कामना का अंत हो जाता है। ये थोड़ा सुनना, बहुत मस्त कह रहे हैं। लोभ का कभी अंत नहीं होता। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत तो हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। कई बार मुझे सचमुच गुरुओं के घर बहुत आनंद आता है। पता नहीं किस जन्म में क्या सुना होगा। आपने वो जो भजन गाया ना, उसमें बोला ये मनुष्य जन्म सफल थे, और यही तो मैं प्रार्थना में करवाता हूँ, आपको याद हो तो। और शायद पहली बार भजन तो मैंने काफी बार सुना है, लेकिन ये मनुष्य जन्म सफल करना ये भजन में है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कहाँ से गुरुओं ने दे दिया। और कई बार ये लोभ के लिए मैं कहता हूँ कि लोभ, हमारे गुजराती में भी कहते हैं, लोभ नो कोई स्थोभ नहीं हो। तो आपको थुबाना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा लोभ को, बाकी लोभ कभी रुकता नहीं है। गुस्सा है, आधा घंटा कर लिया, आप शांत हो जाओगे। यही गुरु कह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा फिर से ले लूं, आप इसको बराबर समझना। लोभ यानी खतरनाक इंद्रिय। लोभ वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। लोभ का कभी अंत नहीं होता। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता, यानी खा पी लिया, अब तृप्त हो गए कुछ घंटों के लिए। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। पर मनुष्य यदि सारी पृथ्वी की संपदा को भी जीत ले, ये थोड़ा सुन रहे हो, परंतु मनुष्य यदि सारी पृथ्वी की संपदा को भी जीत ले, सारी दिशाओं पर भी अधिकार कर ले, फिर भी उसकी तृष्णा का अंत नहीं होता। लोभ बहुत खतरनाक है। मैंने आपको कहा था, बीच में रामायण में हमारे आता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। हाँ, मोह सकल व्याधिन कर मूला। और गुरु ग्रंथ साहब क्या आता है, कर्ण हो तो सो ना कियो पर्यो लोभ कह फंद, नानक समय रम गयो अब क्यों रोवा काल में। सच पूछो ना, ये लोभ और मोह एक ही चीज है। मोह यानी जो मिल गया है उसको छोड़ना नहीं है, ये भी लोभ ही है। अच्छा, लोभ जो बाद में आ जाएगा, जो हम सोचेंगे वो मिल जाएगा, उससे क्या होगा, उससे भी मोह हो जाएगा। आपका 10 करोड़ चाहिए, बोलना है तो थोड़ा जोर से बोल दो, नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। नहीं, वो थोड़ा नहीं, आप बोल लो। आपको कभी कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो, आपको पता है। लेकिन क्या वो बार बार फिर हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आपका बोलना भी कुछ अच्छा ही होता है ना, तो इसके लिए थोड़ा हम अटकता है। नहीं, आप बोल सकते हो कभी भी कोई भी चीज, गलत अर्थ मत लेना। हाँ, नहीं वो क्या, कई बार हम लोग थोड़ा सोचते हुए तो थोड़ा अटक हो जाता है। ये थोड़ा समझना। लोभ जो है ना, आज जो हमको चाहिए और वो मिल गया, फिर वो मोह चालू हो गया। समझो 10 करोड़ आपको चाहिए, मिल गया, पहले लोभ था चाहिए, अब इससे मोह हो जाएगा, ये 10 करोड़ मेरा जाना नहीं चाहिए। अच्छा, थोड़ा और पकड़ लो, पोता नहीं है, बेटा नहीं है, हो गया, पहले लोभ, बेटा चाहिए, अच्छा हो गया, फिर उसको छोड़ना नहीं है, मोह। लोभ जो बाद में आएगा और अब आ गया जब, वो मोह में परिवर्तन हो जाता है। और जो है उसमें मोह, जो आएगा उसमें लोभ, लेकिन वो दोनों मोह ही है। आएगा तो वापस मोह ही हो जाएगा। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, इसके लिए लोभ और मोह से बहुत दूर रहना चाहिए। परंतु मनुष्य यदि सारी पृथ्वी की संपदा को भी जीत ले, पूरी पृथ्वी का बता रहे हैं, कोई नहीं ले सकता है। न रावण ले पाया, न सिकंदर ले पाया। अगर रावण सब ले गया तो फिर दशरथ के पास क्या था? उस समय तो इतने राजाएं थे, बलि था, कितने सब थे, सबके पास संपत्ति थी, इसके बाद ज्यादा थी, लूट की थी, लेकिन सब नहीं थी। सारी दिशाओं पर भी अधिकार कर ले, फिर भी उसकी तृष्णा का अंत नहीं होता। कल या परसों में आया था, बिना
पेंदी की बाल्टी है, परसों शायद आया था ये। बस यही है, बस भरते जाओ भरते जाओ। ऊपर से नल का चालू रहता है, लगता है पानी भरता रहता है। हमको भी लगता है बस भाई वासना पूरी करो, ये पूरी हो जाएगा सुखी, ये पूरी हो जाएगा सुखी। आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, और इंसान दुखी होता जाता है। जितनी ज्यादा वासनाएं पूरी होती है, उतना इंसान ज्यादा दुखी होता है। फिर भी उसकी तृष्णा का अंत नहीं होता। ऐसे ही बड़े बड़े तत्ववेता ज्ञानी अनेक शंकाओं के समाधान के उपरांत भी असंतोष के कारण नीचा देखने पर विवश हो जाते हैं। हे धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को जीतना चाहिए, कामनाओं के त्याग से क्रोध को जीतना चाहिए। देखो भी ये रास्ते भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली ये डेंजर है, ऐसा नहीं, रास्ते भी दिए जाते हैं कैसे जीतो। हे धर्मराज, यानी युधिष्ठिर को कह रहे हैं संकल्पों के परित्याग से काम को जीतना चाहिए। संकल्प करना चाहिए, मुझे काम से दूर रहना है, मुझे ये नहीं करना है। संकल्प, दृढ़ संकल्प। कामनाओं के त्याग से क्रोध को जीतना चाहिए। कामनाओं के त्याग से, त्यागेन शांति, कामना का त्याग कर दो, त्यागेन शांति। कामनाओं के त्याग से क्रोध को जीतना चाहिए। इसी प्रकार संसारी लोग जिसे अर्थ यानी धन कहते हैं, उसे अनर्थ यानी नाश करने वाला समझकर लोभ को जीतना चाहिए। यानी जो अनर्थ है दुनिया के लिए, जो धन है वो हमारा अनर्थ ही करता है ना। आप 10 करोड़ लेके कहीं जा रहे हो और चोरों को पता चल गया, यही 10 करोड़ आपकी जान ले लेगा। अच्छा, उसका मतलब कमाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, इतना चाहिए। मैंने बीच में काफी बार आपको कहा है, गुरुओं का ही शब्द है, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समार, मैं भी भूखा ना रहा, साधु न भूखा जा। जरूरत, हाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें, छोटे छोटे श्लोकों में बहुत बड़ी बातें कही गई है। इसी तरह अगर आप देखो, जरूरत नहीं, जितना दौड़ो ना तो करीब करीब पाप नहीं होता। इच्छाओं में दौड़ो तो कभी पाप रुकता नहीं है। रावण को इच्छाएं थी, खुद भी दुखी हुआ, परिवार को भी दुखी किया, दूसरों को भी दुखी किया। राम को जरूरत जितना चलना था, न खुद दुखी हुआ न दूसरों को दुखी किया। परिवार में भी जरूरत जितना रखो, बाकी जिसको जो चाहिए दे दो, लेकिन बुढ़ापे के लिए कुछ रखना। आजकल जमाना कुछ अजीब रहता है, ऐसा नहीं कि सब बेटों बहुओं को दे देना, ऐसा नहीं, और ऐसा कोई संत कहता भी नहीं है। हकीकत है कुछ थोड़ा बचाओ, अपने परिवार में से अपने लिए कुछ बचाते रहो, और थोड़ा तो चाहिए भाई, कब पता नहीं कब क्या हो जाए। थोड़ा शरीर के दवा दारू के लिए भी चाहिए, लेकिन वो इतना हो जितना कोई मारने ना आए। 25-50 हजार 1 लाख हो तो करीब करीब कोई मारने नहीं आता है, करीब करीब। फिर एकदम हमारा नसीब खराब है, हमने किसी के लिए 10 रुपए का किसी का खून कर दिया होगा, तो कोई हमारा 25 हजार में करके जाएगा, इतना ही है। जैसी करनी वैसी भर। हमने किसी को मारा होगा 1000 के लिए, ज्यादा से ज्यादा कोई 10 हजार के लिए हमको मार के जाएगा। फिर वो कहेगा 10,000 में खाली मारे से, अरे पर 1000 में मारे हो लोग, मैंने कहा वरी भी 10,000 में मारे हमसे। हाँ गजब ना, हाँ सही बात। धन कहते हैं और उसे, यानी जैसे अर्थ धन कहते हैं, उसे अनर्थ नाश करने वाला समझकर लोभ को जीतना चाहिए, और तत्व के विचार से भय को जीतना चाहिए। तत्व यानी परम तत्व, तत्व यानी ज्ञान, ज्ञान से विचार से भय को जीतना चाहिए, यानी भय निकाल देना चाहिए। आध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, आध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, संतों की उपासना दंभ निकल जाता है। ईमानदारी से करते रहो। मौन के द्वारा योग में पड़ने वाले विघ्नों पर, मौन के द्वारा, ये मौन को मैं भी थोड़ा ज्यादा ध्यान रखता हूँ मौन में, आप भी रखो। ज्ञान टिके न टिके, मौन तो आप टिका सकते हो न, और मौन से ज्ञान खुद ही आता जाता है, ये पक्की बात है। कचरा ना आए ना तो परम तत्व तो अंदर है ही है ना।
सब बोलते हैं ना, सब के चेवा भाई, सब जो ना अंदर है, सब अंदर है परमात्मा। सब घट में रोसाइया, खाली घट कोई ना। लेकिन वो घट के अंदर दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया तरफ नजर है। वो परम तत्व अंदर है। बाहर का कचरा आना बंद हो जाए तो अंदर जो परम तत्व है ना, उसकी खुशबू बाहर आ जाए। बाहर का गटर हम डालते रहते हैं तो अंदर की जो खुशबू है वो दब जाती है। यहाँ पे समझो फूलों का बगीचा ला के रख दो, बहुत सारे फूल ला के रख दो, और बाहर कोई 3, 4, 5 बाल्टी गटर की डाल के चला जाए, पूरी दुर्गंध आती रहेगी। बस यही हो रहा है, हम भी जीवन में गटर ला के डाल देते हैं और जो सुगंध हमारी है वो दब रही है। संतों की उपासना से दंभ मौन के द्वारा योग में पड़ने वाले विघ्नों पर और शरीर में प्राण को स्थिर करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हिंसा यानी इतना ही नहीं है कि मांस मछली आपने खा ली, इतना ही हिंसा नहीं है। हिंसा बहुत लंबे रूप में देखी गई है। आप किसी को अपशब्द बोल रहे हो ना, आप हिंसा कर रहे हो। किसी संत को तुकारा करके बोल रहे हो ना। अच्छा, एक तो मैंने देखा वो ऐसे संतों को बोलता है जैसे उसकी बेटी है वो संत, फिर बोलेगा मैं तो उसके अंगत हूँ। अरे ऐसे कैसा अंगत है भाई? तू उसकी इज्जत का कचरा कर रहा है। और अगर किसी को संत की निंदा से क्या मिलता, अगर सुनना हो तो सुखमनी साहब की 12वीं की 13वीं, जो भी है मुझे ध्यान नहीं है अभी। हाँ, अरे लंबी लिस्ट दी गई है, और अर्थ ना आए तो मुझे बिठा देना, मैं अर्थ करके बताऊंगा। जीवन में कभी सोचोगे भी नहीं कि संत की निंदा। हाँ होगा ना, मुझे खबर है, मैंने आपको काफी बार कहा, अगर सीधी आपको सुखमनी साहब समझ ना आए ना, ब्रह्म दर्शनी लेके बैठ जाओ, सब समझ में आ जाएगा। अरे मैं ये करता हूँ, मैंने काफी बार आपको कहा, मुख्य जमन मैं जब गुरुओं में अटक जाता हूँ कि ये मुझे अर्थ नहीं है, नहीं आ रहा है, गुरुओं की मैं आपकी ब्रह्म दर्शनी, आपकी यानी साईं की ब्रह्म दर्शनी लेके बैठ जाता हूँ, सब पता चल जाता है भाई क्या बोल रहे हैं, सीधा अर्थ है। जो लोगों को नहीं समझ आ रही थी ना, और वो साईयों ने हमारी ब्रह्म दर्शनी में दे दी, बेटे सुखमनी नहीं आ रही है, इसको खोल दो, सब आ जाएगा। इसके लिए खोलते अर्थ करते करते 25 अष्टपदी हो गई, वो 24 है, और ये ब्रह्म दर्शनी 25 है, एक बढ़ गई। अच्छा, हमारे में 8 पद है, उसमें 10 है, क्योंकि अर्थ किया गया। किसी को भी कहीं से भी पकड़ो, सीधा सा अर्थ है। ब्रह्म दर्शनी भी समझ में ना आए तो समझना फिर आपके कर्म खोट अटपटे हैं। ब्रह्म दर्शनी क्या है भाई? अच्छा, नाम ही दे दिया ब्रह्म दर्शनी, ब्रह्म का दर्शन कराने वाले, बराबर ना? ब्रह्म दर्शनी सीधा सा स्पष्ट अर्थ है, ब्रह्म का दर्शन करने वाले, कराने वाले। फिर मैं आपको दोहरा दूं, वैसे तो आप सब बड़े बैठे हो, ये बोलना छोटों को चाहिए, यानी छोटी उम्र वालों को, लेकिन आप सब फिर भी बड़े हो, लेकिन संत के लिए कभी सोच समझ के बोलो। संत को कुछ भी मत बोल दो, पता नहीं उसकी कितनी। अच्छा, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, संत कहीं पहुंचा हुआ नहीं है ना, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी साधु है तो भी आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि बीच में हनुमान मारा जाते हैं साधु संत के, तुम रखवार, कि थोड़ा सुन लेना, हनुमान लगे ऐसा ही ताकत है। थोड़ी मजाक भी कर रहा हूँ, हकीकत अरे भूत प्रेत हनुमान से नहीं पहुंच सकते, हमारी क्या ताकत है भाई? किसी की ताकत है हनुमान से समझो आवाज उठाने की? और हर साधु का, हर संत का रक्षक कौन है? साधु संत के तुम रखवार। संत का निंदक बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन फिर मैं दोहरा दूं आधे मिनट के लिए, कभी भी किसी, अरे संत को क्या, किसी को कुछ मत बोलो ना, किसी को कुछ मत बोलो। हिंसा यानी आपने कुछ जोर से बोला है ना, किसी का अपमान किया है ना, किसी को तुकारा किया है ना, तो किसी की हिंसा कर दिया, हिंसा कर दी। और हिंसा बहुत बड़ा पाप है, और हिंसा से अशांति ही आती है। तो नहीं, हिंसा यानी वो जो हम नॉन वेज जो खाते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन गलत भी नहीं बोलना चाहिए, गलत भी नहीं बोलना चाहिए। क्रोध में हिंसा ही होती है। शरीर में प्राण को स्थिर करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।
आदि भौतिक शारीरिक दुख को दया के द्वारा, देखो ये सब रास्ते दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से दो तो मैं आपको फिर से बता दूं, हिंसा को कैसे रोकना है, मौन के द्वारा योग में पड़ने वाले विघ्नों पर और शरीर में प्राण को स्थिर करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अच्छा, मैंने बोला वाणी की हिंसा, अब आप मौन रखोगे ना तो वाणी के ऊपर आपका वर्चस्व हो गया, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये आप कर सकते हो। रोज के 3 घंटे कर लो, तो सोने वाला 8 घंटे को छोड़ के। ये तो कई माताएं मुझे कहती है सुमन यहाँ ठकल मुझे 3 माताएं मेरे जीवन में मिली है, बोले 8 घंटे में मौन रखती हूँ। मैं बोला माता वो तो पति देव को पूछना पड़ेगा कि 8 घंटे बोलती है क्या करती है, बेचारो भोगी हो तो वही ना, भोगना तो उसको आदि भौतिक शारीरिक दुख को दया के द्वारा, आदि देविक, अच्छा ये तीनों आपने सुना है। आदि भौतिक जो दुख है ना यानी शारीरिक दुख को दया के द्वारा, और आदि देविक यानी देवताओं से संबंधित दुख को समाधि के द्वारा, और आध्यात्मिक दुख वो परमात्मा या मानसिक दुख को योग बल के द्वारा। और यहाँ आप संत ले सकते हो, संत ही जो परमात्मा के तरफ का दुख है वो मिटा सकता है। निद्रा को शुद्ध सात्विक भोजन स्थान, निद्रा को शुद्ध, अच्छा ये जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए भी दिया गया। क्या ग्रंथों की महानता है। मैंने आपको कहा ना समय हमको हैरान करता है, बाकी एक एक शब्द को बोले ना गजब हो गया, सचमुच ऐसा। देखो यहाँ भी किसी को बड़ी उम्र में निद्रा नहीं आती है या छोटी उम्र में निद्रा नहीं आती है, गुरु कारण भी बता रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। निद्रा को शुद्ध सात्विक भोजन। कई माताएं कहती है कि लहसुन प्याज खाने से क्या होता है, किसी को नींद ना आती हो ना उसको लहसुन प्याज बंद करवा दो, जो उसकी तमन्नाएं है ना, वासनाएं है ना, वो बदल जाएगी शुद्ध सात्विक भोजन से। और परमात्मा को भोग लगा के खिलाओ, 15 दिन में उसका रिजल्ट देख लो, 101%। मैंने करवाया है, मुझे पता है। शुद्ध भोजन, इसके लिए देखो बुरा मत मानना, जो हमारी माताएं समझो जिसका पति चला जाता था उसको सात्विक भोजन खिलाया जाता था, नींद भी अच्छी आएगी, गलत विचार भी नहीं आएंगे, और उसके लिए माँ बाप को ये बच्चों को आशीर्वाद भी बढ़िया दे पाएगी। अच्छा सत्य, आज की तारीख में उसको सती कहा गया है, जिसका पति चला जाए और इस धर्म से चलती है, सात्विक भोजन करे और अच्छे से परमात्मा तरफ चलती रहे, ये आज की सती है, अपने पति के लिए सती हो गई। लेकिन ऐसी माताओं को देखना, उसका अगर आप चेहरा देखो ना, उसके चेहरे की रौनक ही अलग होती, आपको सीधा लगेगा कोई देवी का अवतार है। देखा है मैंने, मेरी माता को भी मैंने देखा है। अब ये हमारी जो माताएं हैं जिनका पति चला गया, अब उनके चेहरे की रौनक देखना। जवान लड़की अगर 5000 खर्चा करके वो ब्यूटी पार्लर में जाता है ना, तभी उसका वो सामना नहीं कर सकती। गारंटी है समाता तव्हां जो जेको चेहरो आहे सचमुच तव्हां कंहिंखे बि वञी करे ईअं ॾेखार, माना जंहिं अर्थ में मां चवां तो उन अर्थ में उनका क्या शुद्ध सतीत्व है। ऐसे कहा जाता है सीता अगर एक बार रावण को देख लेती ना, रावण मर जाता। अच्छा, रावण अगर एक बार आंख उठा के सीता को देख लेता ना तो भी मर जाता। इतना पवित्र ये चेहरा देख नहीं सकता था, और इतना पापी चेहरा सीता देख नहीं पाती थी। इसके लिए न कभी सीता ने आंख उठा के उसको देखा, न रावण ने कभी उसको उठा के देखा। ये तो उनके पैरों को ही देखता था, उसको पता है ये हमारी माता है, ऊपर से आई है, हमारी माता है, मैं भी ऊपर से आया हूँ, ये भी ऊपर से आया आई, पैरों को ही देखता था। कहने का मतलब समझना, सात्विक भोजन, निद्रा को शुद्ध सात्विक भोजन। अच्छा, ये सात्विक भोजन परमात्मा तरफ भी चलने में बहुत मजा देता है, आपको कामनाएं कम सताएगी क्योंकि सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन सीधा परमात्मा का दरवाजा खोलता है। एक छोटी सी कहानी आती है, करेंगे सुनी तो फिर आधा पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। एकदम छोटी सी कहानी आती है। बोले एक राजा के घर में संत आया, गुरु आके रुका, खाना खाया और 10-12 दिन रुका हुआ था। पहले गुरु आके राजमहलों में रुकते थे और राजा ऐसे बुलाते थे। थोड़े दिनों के बाद जब चला गया
तो रानी ने बोला भाई ये चोरी हो गया है हमारे वहां से, अच्छी खासी चोरी हो गई है, सोना चोरी हो गया, ये सब चोरी हो गया। राजा को बताया, राजा ने बोला आपके कमरे में मेरे सिवाय आप आ सकते हो, आपके बच्चे आ सकते हैं, और जो बाबा जी आए थे गुरु जी वो आते हैं। अब ये परिवार के बच्चों ने लिया तो उनका ही है। अच्छा तू तो तेरा चोरी करेगी नहीं, मैं तो मालिक हूं, मैं कैसे चोरी करूंगा। पक्का ये गुरु ले गए, कोई दिक्कत नहीं, गुरु का ही था, गुरु ले गया, ये तो आधा ले गया, पूरा ले जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे राजा थे, राजा को पता था मेरा गुरु ले गया, लेकिन राजा को लगा कुछ जरूरी होगा गुरु को, और बाबा जी ले गए। आज का ऐसा होता तो पुलिस भी आ रहे सही, उससे तो जेल में भी जाए चलो, लेकिन ये क्या बाबा जी होंगे उस जमाने के, क्या राजा महाराजा होंगे। राजा ने अपने मन में रख लिया, बोले किसी को बताना मत, चोरी है, अपने परिवार को भी किसी को मत बताओ, मन में रहने दो। 10-15 दिन हुआ, 5-6-7 दिन हुआ, और वो गुरु वापस आया, चेहरा उतरा हुआ था। अब ये राजा भी उनका शिष्य है, बोले बाबा क्या बात है, आपका चेहरा, आपका जो समझो नूरानी चेहरा है उसमें कुछ कमी आ गई है। बोले बेटे बैठ जा, तेरे से बात करनी है, मैं तेरे घर से चोरी करके गया हूँ। बोले बाबा मुझे पता है चोरी क्या है, आपका माल है, आप ले गए, चोरी क्या है, मैं कहाँ बोलता हूँ चोरी है। बोले नहीं बेटे तेरे हिसाब से चोरी नहीं है, मेरे हिसाब से चोरी है। यही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने धर्म से इंसान तर जाएगा, दूसरे के धर्म से नहीं, ये वाला धर्म। शिष्य बोलता है चोरी नहीं किया है, और इसको भी मालूम था मेरा शिष्य मानेगा नहीं कि मैंने चोरी की है, मानेगा तो यही मानेगा कि आपका था, आप ले गए। पता था राजा को। फिर उसने नमस्कार करके, अच्छा आज गुरु ने नमस्कार किया, बोले बेटे मैं तुझे नमस्कार करता हूँ, तू मुझे चोर नहीं मानता, लेकिन ये थोड़ा चेक करवा, ये अनाज तेरे वहां से कहाँ से आ रहा, आजकल कहाँ से अनाज चल रहा है तेरा। पकड़ा गया, अनाज को जो अंदर देखा गया कि भाई कहाँ से आया, तो पता चला कोई चोर लोग चोरी करके अनाज ले जा रहे थे, वो राजा ने पकड़ के अपने शाही खजाने में डाल दिया, उसमें से पूरा खाना बन रहा था, और उसमें से साधु जन यानी जो परमात्मा से मिला हुआ संत, उसका मन बिगड़ गया। फिर वहां से नियम बन गया, जैसा अन्न वैसा मन, ये वहां का नियम, ये है। अभी इतने बड़े संतों का अगर मन बिगड़ सकता है तो हमारा तो क्या होगा भाई। हम तो कहीं भी खा लेते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कहीं का भी पानी पी जाते हैं। ज्यादातर जहाँ तहाँ मत पिया करो, जहाँ तहाँ मत खाया करो, जहाँ तहाँ कुछ भी बोला मत करो। तीनों पे ध्यान रखो, वाणी पे, बोलने पे, और सुनना, कहीं सुना भी मत करो। उस दिन मैंने आपको कहा ना, सीक्रेट दोस्त मुझे तो लाइव नड़न है भाई, हसद पर अंगद दोस्त बोलते हैं ना, एकदम अंगद, क्लोज फ्रेंड। अच्छा क्लोज फ्रेंड जो भी आपको दे कभी मत लेना, कचरा ही होगा, कुछ नहीं होगा। पैसा तो देगी नहीं, और भैया 10 लाख रुपया दे रही हूँ किसी को मत बताना, ऐसे तो हम ही नहीं है, सामने वाला कैसे आएगा। इसके लिए किसी को भी, मेरी दृष्टि में से तो क्लोज फ्रेंड किसी को मत बनाओ, वहां कचरा ही होता है। एक भी आदमी, आपको सबको अनुभव होगा, मेरे जीवन में भी एक बंदा, ऐसे तो बहुत आए, लेकिन जहां से मैंने बंद किया मुझे याद है, बोले क्लोज फ्रेंड मैं तुझे बता रहा हूँ, बोला मत बता भाई साहब, अपने मन में रख, मुझे पता है चोरी के सिवाय कुछ नहीं होगा, और तेरे नाटकों के सिवाय कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोल के आगे बढ़ू, थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, मनुष्य जन्म सफला करना है ना, तो कुछ ध्यान रखा करो। जहां तहाँ मत बोलो, जहां तहाँ मत खाओ, किसी का भी मत खाया करो। जहां आपको विश्वास न हो ना, वहां मत खाया करो। जहां आपको विश्वास न हो ना, मत सुना करो। जो मुझे अंगत जानते हैं, मैं जिनके घरों में पाठ रख के आता हूँ, मैं सबके घर में खाना नहीं खाता हूँ, तुलसी भाई साहब रियल बोलता हूँ, मैं घर पे अपने जाके खाता हूँ। हाँ एकदम बंदा अलग हो भाई, मेरे से जुड़ा हुआ है, 2-4 बरस में उसके घर पे गया हूँ और मुझे पता चल गया कि ये शुद्ध है, तो ही मैं खाता हूँ, बाकी नहीं खाता हूँ। क्योंकि इतने बड़े संतों का अगर मन बिगड़ सकता है, तो हम तो गटर के जीव भाई, 10 रुपए में लड़ने वाला इंसान, क्या होगा हमारा।
मैं फिर दोहरा दूं, बड़ा सोच समझ के, क्योंकि डगरपन की है ना, बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। पता नहीं कहां से पाप घुस जाए, पता नहीं कहां से क्या आ जाए। सोच समझ कर जीवन में चलो। शुद्ध सात्विक भोजन स्थान और सत्संगति के द्वारा जीत लेना चाहिए। देखो सत्संगति आ गई। सत्व गुण यानी श्रेष्ठ कर्म द्वारा रजोगुण राग रंग ऐश्वर्य एवं तमोगुण पाप वृत्तियां पर विजय प्राप्ति करनी चाहिए और उपरांत विषय भोग से विरक्त द्वारा सत्व गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। युधिष्ठिर, अभी इसके भी खोलने का मन हो रहा है, लेकिन वो दीवार बता, घड़ियाल बता रहे आगे बढ़ो। क्या करें भाई, ये जीवन भी ऐसा ही है भाई। आप सोचते हो कि मैं अच्छा करूंगा, करूंगी, करूंगा, करूंगी, जैसे मेरे पास समय नहीं बचता है, इंसान के पास भी कहाँ बचता है। सोचता है कि थोड़ा बड़ा थी ना, देखो मेरे जीवन में कितने ऐसे हैं, बोले भाई साहब ये थोड़ा पूरा हो जाए ना, फिर आपके साथ चलेंगे, सत्संग में चलेंगे। 3-4 बंदे मेरे सामने अभी घूम रहे हैं और मैं जब भी बोल रहा हूँ। अच्छा, एक तो बंदा ऐसा लगभग 7 बरस से बोल रहा है अमृत वेला करना है, अमृत वेला करना है। अच्छा, 15 दिन में शुरू करना है, ये 7 बरस से बोल रहा है। अब ये 15 दिन पता नहीं उसका कब आने वाला है। वो सुनता भी है यूट्यूब से, सुनेगा फिर मेरे को बोलेगा। 7 बरस से सोचता है कि बस अभी ये 15 दिन पूरा हो जाए, अगले 15 दिन में मैं सीधा भगत बन जाऊंगा, अमृत वेले उठूंगा। ऐसा कोई नहीं उठ जाता है, आदमी उठ जाता है, ये याद रख लेना। ऐसा कोई नहीं उठता है, आदमी उठ जाता है। अभी उठ जाओ भाई साहब, जो अभी उठा ना उसको कोई उठा नहीं सकता, और जो बाद में उठा ना उसको सब उठा के ले जाओ। सीधी सी बात है, करना है तो अभी, बाद में कुछ नहीं। युधिष्ठिर, यदि श्रेष्ठ और ज्ञानी गुरु का साथ हो तो उसकी भक्ति से साधक इन सभी पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। सब भूल जाओ ना, सच्चे गुरु को कभी मत बोलना। कभी नामर्द भी गुरु बोले, कभी कुछ गलत भी गुरु बोले। अच्छा, आपने सुना जपजी साहब, बराबर ना, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है जपजी साहब। व्हाट इज जपजी साहब? पूरे के अर्थ को छोड़ दो, ऊपर को पकड़ लो। जप जी साहब, यस बॉस, आपने जो बोला हुक्म रजाई चलना, नान का लिखा नान। अगर मेरी भाषा में बोले भगवान आए, बोले 4 चमाट लगा दो, बोले यस बॉस, जी बॉस, जी साहब। बोले टांग तोड़ दो, जी साहब, ये है जी साहब। लेकिन ऐसे तो कोई समझता ही नहीं। अंदर वालों बैठो पढ़ लो जप जी साहब, ये अंदर 18 पौड़ी बैठ के पढ़ेगा, लेकिन यूपर का हेडिंग क्या है भाई साहब? ऊपर क्या है? जप जी साहेब। हमेशा जो परमात्मा ने तेरी रजा में राजी है, यूं भी वाह है, वाह वाह है, वो भी वाह वाह है। जो करो सब कबूल है। लेकिन ऐसा कि हमको कबूल होता है क्या? ये तो अच्छा है, भगवान यहाँ पे सृष्टि में रहता नहीं है, क्योंकि हम उसको रहने नहीं देंगे। अगर रहेगा तो कितनी कंप्लेन लेके आ जाएंगे। मान लो भगवान यहाँ पे एक ऑफिस खोल दे, मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर आदमी आते जाएंगे, लाइन लंबी रहती रहेगी, क्योंकि कंप्लेन है। लेकिन जब जीसा है, उसके लिए परमात्मा की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा ने जो दिया, परमात्मा कबूल है। और जिसको परमात्मा को ये कहना आ गया ना, यस बॉस, उसको परमात्मा के खड़ा हो जाता है। बोल बेटे और क्या चाहिए। हमारे प्रहलाद के सामने आया था भगवान, और प्रहलाद ने बोला था मैं कभी किसी से कुछ न मांगू, ये मुझे आशीर्वाद दो। क्या मांगते हैं संत महात्मा भाई, इस संतों से सीखने जैसा है। युधिष्ठिर, यदि श्रेष्ठ और ज्ञानी गुरु का साथ हो तो उसकी भक्ति से साधक इन सभी पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव का स्थान साक्षात भगवान के समान होता है। जो मूर्ख पुरुष अपनी दुर्बुद्धि के कारण उन्हें साधारण मनुष्य ही समझता है, उसका सारा ज्ञान हाथी के स्नान के समान ही होता है, अर्थात ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता। श्रेष्ठ गुरुदेव भगवान योगेश्वर के प्रति स्वरूप में ही धरती पर अवतरित होते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश दिए गए हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे।
जिससे 5 कर्मेंद्रियां और मन पूरी तरह से नियंत्रण कर किया जा सके, जिससे 5 कर्मेंद्रियां और मन पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। ऐसा होने पर भी यदि मनुष्य भगवान का ध्यान चिंतन नहीं करता तो उसका सारा श्रम व्यर्थ ही माना जाएगा। जैसे दुष्ट व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, उसमें उसका स्वार्थ छिपा होता है, स्वार्थ छिपा रहता है, और वे कर्म मात्र लोगों को दिखाने के लिए किए जाते हैं। मानो कोई ढोंगी साधु तिलक शाप लगाकर लोगों को ठगने निकला हो। ऐसा तो बहुत है, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला आजकल तो बहुत चलता है। भाई थोड़ा संभालना, सच्चा गुरु मिला है ना, उसके लिए भी ताली बजाओ भाई। सच्चा गुरु, सच्ची दरबार, अच्छा हाजरा हजूर जो भी संत है ना, वो भी हमारे एकदम सच्चे संत, स्वामी ब्रह्मानंद साहब, बहुत कम मिलता है भाई। और ऐसा त्रिवेणी बैठ जाए, सच्ची दरबार, अच्छा सच्चा गुरु टेवराम साईं, अच्छा ये तीनों में 3 जो नदियां बहती है तो एक लुप्त हो जाती है ना। टेवराम साईं लुप्त है लेकिन है सही, और ब्रह्मानंद साईं और हर ये दरबार हाजरा हजूर है, और बीच में टेवराम साईं की कृपा लिप्त है लेकिन है जरूर। इसके लिए तो साईं की दरबार है, और ये अगर समझ में आ जाए तो फिर चल पड़ो, छोड़ो दुनिया। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए भोग वासनाओं का परित्याग करके निवृत्ति मार्ग अपनाना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति एकांत साधना से मन को समस्त सांसारिक कर्मों से दूर रखता है और भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करता है। वह पवित्र भूमि पर स्थित चित्त से बैठकर ओंकार का जाप करे, धीरे धीरे प्राणायाम द्वारा अपने भटकते मन को स्थिर करने का प्रयास करे। ऐसा अभ्यास करने से चित्त शांत हो जाता है, सभी कामनाएं पास आने से परहेज करने लगती है। कामनाएं परहेज करती है, गजब है ना। जो ओंकार के जप में लगा रहता है, गुरु के जप में लगा रहता है, जो भी गुरु ने आपको नाम दिया वो जो जपने लगता है ना, कामनाएं परहेज करती है कि इससे दूर होना है, इसके पास नहीं जाना। गजब है ना भाई। और जैसे कई बार कोई संत बोलते हैं कि भाई साईं की वृत्तियां सब चली गई। साईं की वृत्तियां चली गई, साईं ने वृत्ति नहीं निकाली, वृत्तियां चली गई कि भाई ये इतना बाबा सही है, यहाँ हम रुक नहीं सकते। सीधी सी बात है, यहाँ पे भी गुरु यही कह रहे हैं कि वो जो कामनाएं है वो चली जाती है। ऐसा अभ्यास करने से चित्त शांत हो जाता है, सभी कामनाएं पास आने से परहेज करने लगती है और समस्त वृत्तियां शांत हो जाती है। तभी चित्त परमानंद में लीन हो जाता है और संसार से उसका नाता टूट जाता है। जो सन्यासी पहले तो समस्त बंधनों का त्याग कर देता है, किंतु फिर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और वह मत्सर आदि में लिप्त हो जाता है, तब वह मानो उगले हुए भोजन को फिर से खाता है। यानी खाया हुआ भोजन उल्टी करके फिर खा लिया, उगले यानी निकला हुआ। ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं, अपितु निर्लज कुत्ते के समान। भाई ये शब्द पकड़ना, क्या क्या गुरु लिख देते हैं, हिला डालते हैं इंसान को भाई साहब। और जो हिल के परमात्मा में हलियो अच्छे मौज अच्छी है। अब तू निर्लज कुत्ते के समान होता है। कर्मों का त्याग करने वाला गृहस्थ, व्रतों का त्याग, कर्मों का त्याग करने वाला गृहस्थ, व्रतों का त्याग करने वाला ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला वानप्रस्थी, इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रमों के कलंक है और व्यर्थी आश्रम में रहने का ढोंग करते हैं। क्या क्या गुरुओं ने लिखा है भाई। ऐसे व्यक्तियों की तत्काल उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञानी व्यक्ति को किसी कामना की आवश्यकता नहीं होती। युधिष्ठिर उपनिषदों में कहा गया है कि यह शरीर रथ के समान है, इंद्रियां इसमें घोड़ों का काम करती है और इनका स्वामी मन लगाम है। शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा बनाई गई बांधने वाली विशाल रस्सी है। 10 प्राण इसके धुरी हैं, धर्म और अधर्म नाम के इनके 2 पहिए हैं और अभिमानी जीव इस रथ में सवार रथी है। ओंकार उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण है और परमात्मा इसका लक्ष्य है। इस ओंकार का के जप द्वारा ही
जीव यानी अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों में गुण दोष निकालना, छल करना, हिंसा करना, दूसरे की उन्नति पर जलना, ज्यादातर लोग जलते हैं, दूसरे की उन्नति पर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और निद्रा, ये सब जीवों के शत्रु हैं। यह शरीर रूपी रथ जब तक अपने वश में है और इसकी इंद्रियां तथा मन स्वस्थ दिशा में है, तभी तक श्री गुरुदेव की चरण सेवा करके ज्ञान की तेज तलवार से कामादि शत्रुओं का विनाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। बाद में शांत चित्त से अपने इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। अन्यथा जरा सा भी प्रमाद होने पर इंद्रियां रूपी दुष्ट घोड़े बुद्धि रूपी सारथी से मिलकर उल्टे रास्ते पर ले जाते हैं और अंधे कुएं में डाल देते हैं। वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो वृत्तियां और उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, इन्हें प्रवृत्ति परक कर्म कहते हैं। दूसरे वे जो वृत्तियों को विषयों की ओर से दूर ले जाते हैं और चित्त को शांत कर देते हैं, इन्हें निवृत्ति परक कर्म कहा जाता है। पर प्रवृत्ति परक कर्मों से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक कर्मों से भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रवृत्ति परक कर्मों में मनुष्य घर परिवार, यज्ञ, अनुष्ठान, संस्कार, बाग बगीचा, कुआं और प्याऊ आदि बनवाता है। इसमें मनुष्य का स्वार्थ निहित होता है, इसलिए ये कर्म अशांति के कारण होते हैं। युधिष्ठिर गर्भदान से लेकर अंत्येष्टि होने तक जिनके संपूर्ण संस्कार होते हैं उन्हें द्विज कहा जाता है। वे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले द्विज अपनी कामनाओं को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। वे ओंकार के माध्यम से अपनी आत्मा का योग परमात्मा के साथ कर देते हैं। इससे वे सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। समस्त दृश्यों के लोप हो जाने से शुद्ध आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। इस मर्म को जो जान लेता है वह शरीर में रहते भी मोहित नहीं होता। तत्ववेता कौन है? जो अजन्मा है, जो आदि और अंत से अलग है और सदैव विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, जो अंधकार और प्रकाश में उपलब्ध है, वह स्वयं तत्ववेता है। मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति के से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार कर लेता है, वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप ब्रह्म को मिटा देता है। ये त्रिविध अद्वैत इस प्रकार भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत जैसे वस्त्र का आधार सूत है, वैसे ही कार्य का भी कारण का रूप है, वैसे ही कार्य भी कारण का रूप है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो बहुत लंबा विषय है, क्योंकि वास्तव में इनमें भेद नहीं है। इसलिए सबकी एकता का विचार भावाद्वैत कहलाता है। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कार्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, वे उसी में लीन हो जाते हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को उनमें समर्पित कर देना क्रियाद्वैत कहलाता है। स्त्री और संतान आदि सगे संबंधी एवं संसार के समस्त प्राणियों के तथा स्वार्थ और भोग एक ही हैं। उनमें अपने पराये का कोई भेद नहीं है, इसलिए उसे द्रव्याद्वैत कहा जाता है। युधिष्ठिर भगवान के प्रति भक्ति रखने वाला गृहस्थ वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार ही भगवान श्री हरि को प्राप्त कर पाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुमने अनेक विपत्तियों का सामना किया, बिल्कुल वैसे ही और उन्हीं के चरण सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर बड़े बड़े राष्ट्रीय यज्ञ किए हैं। पूर्व जन्म में नारद का अभिमान। धर्मराज पूर्व काल में मैं एक गंधर्व था। अच्छा, ये नारद अपना ही अभिमान की कहानी बता रहे, हम किसी को नहीं बताते, लेकिन नारद को नहीं बताते, एक गजब है। धर्मराज पूर्व काल में मैं एक गंधर्व था, मेरा तब उपभ्रमण नाम था।
गंधर्वों में मेरा बड़ा नाम था, सभी मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर से सुगंध निकला करती थी और देखने में मेरा अत्यंत आकर्षण था। सुंदर स्त्रियां सदैव मेरी ओर आकर्षित होती रहती थी, वे मुझसे प्रेम करती थी। इससे मैं सदैव प्रमाद से भरा रहता था। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए उन्होंने बहुत से गंधर्वों और अप्सराओं को बुलाया हुआ था। मुझे पता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भी भगवान की लीलाओं के गान के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करते हुए वहां जा पहुंचा। उस समय मैं पूरी तरह उन्मत्त हो रहा था। देवताओं को मेरा इस प्रकार से उन्मत्त होकर लौकिक गीतों का गाना अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध से भरकर मुझे श्राप दे दिया। तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य राशि नष्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको कह रहा था कि निंदा, चुगली या किसी का अपमान, वाणी की हिंसा मत किया करो। सौंदर्य राशि नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शुद्र हो जाओ। शुद्र यानी जिसके पास कुछ नहीं है, न सौंदर्य है, न कुछ काम का है, संसार का भी कुछ नहीं है। उसके हिसाब से मेरा जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ, परंतु उस शुद्र जीवन में महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूष आंसू के कारण यानी प्रेम परमात्मा के आंसू के कारण मुझे दूसरा यह जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मिला। संतों की अवहेलना और सेवा करने का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। यह संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यही गृहस्थों का पाप नाशक धर्म है। इस धर्म के आचरण से एक गृहस्थ भी सन्यासियों को प्राप्त होने वाला परम पद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम्हारे भाग्य अत्यंत प्रबल और प्रसन्नीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप में गुप्त रूप से निवास करते हैं। ये श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है। सच पूछो न, हमारे घर में भी गुप्त रूप से, जैसे वहाँ युधिष्ठिर के घर पे है, हमारे भी युधिष्ठिर के घर पे यानी सबके घर पे परमात्मा बसा हुआ। समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए, नहीं तो फिर रोते रहते हैं। इसलिए सारी संसार से पवित्र ऋषि मुनि बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा से तुम्हारे पास आते रहते हैं। बड़े बड़े महात्मा और योगी पुरुष निरंतर जिन्हें ढूंढते रहते हैं, जो माया से रहित परम शांत परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है। वे तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्म प्रकाश भगवान श्री कृष्ण है। भगवान शंकर और सृष्टि के नियंता ब्रह्मा जी भी जिनके यथार्थ स्वरूप का अपनी संपूर्ण बुद्धि से वर्णन नहीं कर सके, फिर हमारी तो सामर्थ्य ही क्या है कि हम उसके रूप का, उनकी लीलाओं का वर्णन कर सके। हम तो मौन रहकर ही पूर्ण निष्काम भक्ति और संयम से उनकी पूजा करते हैं। वे हमारी पूजा से प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें, यही हम चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर या राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने प्रेम विहल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तदुपरांत देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर वहां से चले गए। युधिष्ठिर ने जब यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, तो उनके आश्रय की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हुई है। तुम्हें भी भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। यहाँ 7वां अध्याय समाप्त, 7वां सिकंद पूरा हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल से 8वां सिकंद होगा। आज सिकंद थोड़ा था, इसके लिए पूरा करना पड़ा। मैं आगे से थोड़ा ध्यान रखूंगा, समय का 5-7 मिनट में करूंगा। आपने मेरे लिए ध्यान रखा है, मैं आपका ध्यान रखूंगा। सतनाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। आज के लिए माफ किया जाए।